वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम वर्ल्ड की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक रहेगा विश्व की प्रमुख नदियां और नदियों से संबंधित क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी वीडियो रीट वीटीआई सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी की टॉपिक में रहेगा विश्व की प्रमुख नदियां। और लगातार आपको सीरीज मिल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी 3-4 टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिए। आज हम विश्व की प्रमुख नदियों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो टॉप से टॉप क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूँ प्रमुख नदियों से, क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, मिसिसिपी, यांगत्से, अमेजन। तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। कौन सी नदी है? अमेजन कहाँ की नदी है, किस देश की है? तो ये ध्यान रखना, ब्राज़ील की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अमेजन, सिंधु, वोल्गा, राइन। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइन नदी। कौन सी बहती है? राइन नदी है जो क्या है, भ्रंश घाटी से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट देखो, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? तो वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। किस सागर में गिरती है? ये कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन देखो, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र की सभ्यता, और जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यानी कि यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? टेम्स, राइन, रोन, एल्ब। तो वो कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइन नदी। कौन सी जानी जाती है? राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है नील, मिसिसिपी, राइन, रोन। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइन। कौन सी नदी है? व्यस्त नदी आपसे पूछे तो राइन नदी है। अगला क्वेश्चन देखो, यूरोप की सबसे लंबी नदी राइन, रोन, डेन्यूब, वोल्गा। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। कौन सी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे, नाइजर, नील, अमेजन। तो विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जायरे। कौन सी नदी है? जायरे नदी है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, परान्ना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। यानी कि परान्ना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है उरुग्वे, कंबाइन, पराग्वे या लाप्लाटा। तो ध्यान रखना इसका नाम क्या हो जाता है? लाप्लाटा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भी। परान्ना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है? लाप्लाटा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? अमेजन, नील, ज़ेम्बेजी, इरावदी। तो किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी का। किससे होता है? और नील नदी के कौन सी सभ्यता सबसे है? तो मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट देखो, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? नील नदी, अमेजन, मिसिसिपी, हवांगो नदी।
तो विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है हवांगो नदी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो वो नदी कौन सी है? वो है लिम्पोपो। कौन सी नदी है ये? लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखो, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? टेम्स, राइन, वोल्गा, सीने। तो यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? राइन नदी को। किसको बोला जाता है? राइन नदी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ये है श्रीलंका की। किस देश की है ये? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबली गंगा। नेक्स्ट देखो, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता या कोसी नदी को? बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा नदी को क्या है? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट देखो, महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित में से देशों में किस से होकर नहीं बहती है? जो महान एशियाई नदी मेकांग है, इसका नाम ये क्या भी किन देशों से होकर नहीं बहती? चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाहौस। तो महान जो एशियाई नदी है मेकांग है वो किस देश से नहीं होकर गुजरती? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, मलेशिया से। किससे नहीं होती? चीन से जाती है, कंबोडिया और लाओस में बहती है, लेकिन मलेशिया में ये नहीं बहती। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? राइन, नाइजर, टेम्स, अमेजन। तो तेल नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेल नदी के नाम से नदी जानी जाती है नाइजर। कौन सी नदी नाम से? नाइजर है जो तेल नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखो, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। रूस की सर्वाधिक, निपर, निस्टर, डॉन, वोल्गा। तो रूस की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा। कौन सी नदी है? रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी वोल्गा। नेक्स्ट देखो, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम। लाल नदी किस देश में बहती है? तो ये बहती है वियतनाम में। कहाँ पर बहती है ये? वियतनाम में बहती है। नेक्स्ट देखो, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नदी नहीं बहती? ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया। ये मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीन नदी कहाँ पर बहती है? सीन मिस्र में, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में। सीन नदी कहाँ बहती है? तो सीन नदी बहती है, ध्यान रखना, फ्रांस में। कहाँ पर बहती है? फ्रांस देश में सीन नदी बहती है। नेक्स्ट देखो, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया। तो मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पर बहती है? फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया में। तो ध्यान रखना, ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर बहती है ये? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। भी नदी, इनमें से नदी एक सी कौन सी है जो समुद्र से मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है? मिसिसिपी, अमेजन, हवांगो, कोलोराडो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोलोराडो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? समुद्र से मिलने में पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नील नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में, कैस्पियन सागर में। तो नील नदी कहाँ पर गिरती है? ये गिरती है, ध्यान रखना, भूमध्य सागर में। कहाँ पर गिरती है ये? भूमध्य सागर में। नेक्स्ट देखो, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? जॉर्डन नदी कैस्पियन सागर में, मृत सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में। जॉर्डन नदी तो ये गिरती है मृत सागर में। कहाँ पर गिरती है ये? मृत सागर में जॉर्डन नदी गिरती है। नेक्स्ट देखो, हवांगो नदी किस में गिरती है? पूर्वी चीन सागर में, पीला सागर में, दक्षिणी चीन सागर में, जापान सागर में। हवांगो नदी किस में गिरती है? तो हवांगो नदी गिरती है पीला सागर में, इसलिए इसे पीली नदी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, हवांगो नदी कहाँ पर गिरती है? पीला सागर में, और इसको पीली नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? यानी कि कौन सी यूरोपीय नदी
ब्लैक ब्लैक फॉरेस्ट ये पर्वत है, यहाँ से निकलकर काला सागर में गिरती है। राइन, वोल्गा, डैन्यूब, ओडर, तो वो कौन सी नदी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डैन्यूब नदी। कौन सी है? डैन्यूब नदी है, जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में ये गिरती है। नेक्स्ट देखो, ओब नदी किस में गिरती है? ओब, तो ओब नदी गिरती है आर्कटिक सागर में। किस में गिरती है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओब नदी कहाँ पर गिरती है? आर्कटिक सागर में। अगला क्वेश्चन देखो, मिसिसिपी और मिसौरी है दो नदियाँ, दो राज्य, दो नदियाँ या दो राज्य, इनमें से कोई नहीं। तो मिसिसिपी और मिसौरी ये क्या है? ध्यान रखना, ये है दो नदियाँ और है दो राज्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? दो नदियाँ हैं और ये दो राज्य है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? यांग्स्यांग, हवांगो, अमूर, सालविन। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? इसका जवाब देंगे मुझे सारे विद्यार्थी। तो किसको कहते हैं? हवांगो नदी को चीन का शोक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? कैस्पियन सागर में, कितनी बार मैंने बता दिया पीछे क्वेश्चन में। तो कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा नदी। कौन सी गिरती है? वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखो, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर मुझे सारे विद्यार्थी देंगे। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सर और आमू नदियाँ गिरती है। सर और आमू, तो सर और आमू कहाँ पर गिरती है? ये ध्यान रखना, ये गिरती है अरल सागर में। कहाँ पर गिरती है ये? सर और आमू नदियाँ अरल सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ हैं। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील, अमेजन, मिसौरी और मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भी लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ हैं ये। सबसे लंबी नील, उसके बाद में अमेजन, उसके बाद में मिसौरी और है मिसिसिपी। इनका क्रम आप अच्छी तरह से याद रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? डैन्यूब नदी बताना है भी किस देश से होकर गुजरती है? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया। ये यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ये बताना भी कौन कौन से देश से डैन्यूब नदी किन देशों से गुजरती है। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 5। यानी कि जर्मनी से गुजरती है, ऑस्ट्रिया से गुजरती है, हंगरी से गुजरती है और रोमानिया से गुजरती है। लेकिन पोलैंड से क्या है? डैन्यूब नदी नहीं गिरती। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? एशिया की कौन सी नदी है जो दक्षिण को प्रभावित होती है? अमूर, लीना, ओब, सालविन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सालविन। कौन सी नदी है? तो एशिया की निम्नलिखित में से ये नदी है सालविन। ये क्या है? दक्षिण को प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, अमेजन, नील, डैन्यूब। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन। कौन सी नदी है ये? विश्व की सबसे बड़ी चौड़ी नदी अमेजन नदी। अगला देखो, विश्व की सबसे लंबी नदी, तो आपको पता है ये नील नदी। कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, उसके बाद में अमेजन, उसके बाद में मिसौरी और है मिसिसिपी। ये मैंने आपको क्रम अच्छी तरह से बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती है? भी किस देश में यूफ्रेट्स एवं टिग्रिस नदियाँ बहती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक में। कहाँ पर बहती है ये? ऑप्शन नंबर डी, इराक देश में क्या है? यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियाँ बहती है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? चाड, इथोपिया, सूडान, युगांडा। भी कौन सा देश है जो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता? वो नहीं होता चाड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? अमेजन, आमूर, कांगो, लीना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन, क्योंकि ऑप्शन के आधार पे बता जाता है। यहाँ पर अगर नील नदी होता ऑप्शन में तो यहाँ पे नील हो जाता, लेकिन नील नदी नहीं है तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन देखो, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, मिसिसिपी, गंगा।
तो गंगा तो हो ही नहीं सकती। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, ये ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, जो कहाँ पे बहती है, ब्राज़ील में। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। उस देश को इंगित करें जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। अब आपको पता है चीन से इसका उद्गम होता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, बांग्लादेश में ये जाती है, भारत में भी बहती है, लेकिन म्यांमार देश में ये नहीं गुजरती, ये म्यांमार के पास से होकर गुजरती है। तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी है जो म्यांमार देश में नहीं गुजरती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन थे मैंने उपलब्ध करवा दिए। 43 क्वेश्चन थे विश्व की प्रमुख नदियों से संबंधित, मैंने उपलब्ध करवा दिए। इससे क्वेश्चन आपका एक भी बार है नहीं जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी पीटीटी, पीटीआई, सेकंड ग्रेड है, चाहे लैब असिस्टेंट है, वीडियो मेंस है, सभी के लिए आपको ये सीरीज़ मेरी लगातार आपके लिए मिलेगी। तो क्वेश्चन आपका इसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे जो ऊपर के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं, ज़्यादा गहराई से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो हमारे लिए एक एक क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है। तो लगातार चैनल के साथ बने रहिए, निरंतर इस क्लास के साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।